बड़ी हवेली में चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। हवेली के अंदर अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी और खुद को छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। राज, जो कोने में खड़ा था, ये सब देख रहा था और चौंका हुआ था। जैसे ही वह नित्य के पास जाने वाला था, बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम्हारी नित्य नहीं है, यह एक आत्मा है जो तुम्हें बहका रही है। राज घबराते हुए बोला, ये सब मुझे नहीं देखा जा रहा है, मुझे इसे छुड़ाने में मदद करो। बाबा ने राज को बताया कि नित्य दिल्ली की रहने वाली एक साधारण लड़की थी, जो मस्ती करने वाली थी और राज ने उसे प्रपोज किया था। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। एक दिन राज ने नित्य को गाड़ी से घुमाने के लिए ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में एक नेवला अचानक गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया। राज ने गाड़ी रोकी और बाहर जाकर देखा तो नेवला मर चुका था। नित्य बाहर आए और नेवला को देखकर डर गई। उसने कहा, ये सगुन है, कुछ गलत होने वाला है। राज ने उसे शांत किया और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। गाड़ी चलाते चलाते वे एक पुरानी हवेली के पास पहुँचे। राज ने नित्य से कहा, ये पुरानी हवेली है, हमारा अगला सूट यही होगा। हम कल सुबह पूरी हवेली को देखेंगे और फिर निर्णय लेंगे। नित्य को ये जगह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह राज के साथ हवेली के दरवाजे तक पहुंची। जब राज ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसने कहा, आपका इंतजार किया जा रहा था। राज ने पूछा, आप कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, मैं कई सालों से इस हवेली की देखभाल कर रहा हूँ। राज और नित्य को थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए बूढ़ा आदमी उन्हें उनके कमरे तक ले गया। वे दोनों बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गए। आधी रात को नित्य के कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, आओ मेरे पास आओ, आओ नित्य आओ। नित्य की नींद खुली और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राज गहरी नींद में सो रहा था। नित्य को लगा कि यह कोई सपना था। अगले दिन राज और नित्य हवेली में घूम रहे थे। तभी राज को एक कॉल आई, लेकिन नित्य को इसका कोई ध्यान नहीं था और वह हवेली के पिछवाड़े की ओर बढ़ती चली गई। वहाँ उसे एक सुरंग दिखाई दी। बिना सोचे समझे नित्य सुरंग में उतर गई। ये रास्ता हवेली के बाहर से नहीं दिखाई देता था और सुरंग का रास्ता एक रहस्यमय स्थान में खुला, जहाँ रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक तालाब था। नित्य तालाब के पास गई और झांका, तभी उसके कानों में मंत्रों की आवाज सुनाई दी। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। राज दौड़ते हुए नित्य के पास पहुंचा। दोनों बात करते करते सो गए। रात को नित्य ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी हलचल हो रही है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने एक राक्षस जैसा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और माथे पर सिंह की आकृति थी। नित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन राज ने नित्य को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। राज घबराया हुआ था और बार बार नित्य को पुकारता, नित्य उठो, क्या हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? लेकिन नित्य बिल्कुल चुप रही। फिर अचानक नित्य बिस्तर से उठी और बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। उसने राज से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब नित्य कमरे में गई तो राज ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके दांत बाहर निकल आए थे। राज अब पूरी तरह से परेशान था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या नित्य सच में